जिनको भी कच्चा मकान से पक्का मकान बनाना है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी किस तरीके से सामने आ रही है? आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का नया रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपका नया आवेदन चालू कर दिया गया है। आपको भी अगर कच्चा मकान से पक्का मकान बनाना है तो आपको जाकर जल्द से जल्द आवेदन करना होगा, जल्द से जल्द आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको पक्का मकान चाहिए तो, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ को चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 3 टॉप का न्यू अपडेट्स बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, किस तरीका का आपका न्यू अपडेट्स आ रहा है 3 तरीका का प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीका का कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार को लेकर, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, पहला न्यू अपडेट्स आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। पीछे में आपको स्क्रीन में इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए लिखा क्या है। पीएम आवास योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप कब तक कर सकते हैं, जो लास्ट डेट है। अगर आप हम आवेदन है, ठीक है, हम आवेदक है, हमको आवेदन करना है, हमको कच्चा मकान से पक्का मकान बनाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का हमको बेनिफिट को चाहिए, हमको लाभ को चाहिए, उसके लिए हमको आवेदन करना होगा। अब आवेदन करना होगा तो हमको जानकारी रहना चाहिए ना, हमको भाई किस दिन के भीतर में हमको आवेदन करना होगा। मेरा जो आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन हम किस दिन तक आपका लास्ट डेट कर सकते हैं। हाँ, हमको पता है कि हमको उस दिन तक हमको कर लेना है, उस दिन के बाद में करेंगे तो जो मेरे आवेदन की प्रक्रिया है, जो मेरे आवेदन है वो मेरा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमको वो पता रहना चाहिए लास्ट डेट कब तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं लास्ट डेट कब है, किस दिन तक जाकर आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ को ले सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन को करके, ठीक है। तो देखिए लिखा क्या है, पीछे में आपको स्क्रीन में इमेज दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का सपना देखने वालों के लिए एक शानदार बहुत अवसर आया है। जो घर का सपना देख रहे थे, जिनका अगर कच्चा मकान है, ठीक है, कच्चा मकान है, अब वो पक्का मकान को बनाने के लिए बहुत ही सपना देख रहे थे, मेरा काश मेरा भी एक पक्का मकान हो, खुद का एक पक्का मकान हो, उनके लिए एक बहुत ही अवसर आया है। किस तरीका का बेहतर अवसर आया है, देखिए लिखा क्या। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नया रजिस्ट्रेशन आपका प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो आपका नया रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपका जो कच्चा मकान से पक्का मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू कर दिया गया था, उसका नया रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया है, नया आवेदन चालू कर दिया गया है, ठीक है। कि आप जाकर जिनका जिनका कच्चा मकान है, पक्का मकान बनाना है, तो आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका का नया रजिस्ट्रेशन, नया आवेदन आपका शुरू कर दी गई है। इस योजना के लक्ष्य हर भारतीय का अपना खुद का एक घर हो। इस योजना का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसमें एक यह हो कि हर भारतीय, मान के चलिए एक हम भारतीय नागरिक हो, तो हम एक इस योजना का जो लक्ष्य है कि एक हर भारतीय नागरिक को एक पक्का मकान हो, ठीक है, कच्चा नहीं, कच्चा मकान अगर है तो उसके पक्का मकान बनाने के लिए बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बताया जा रहा है, इसमें एक लक्ष्य है कि हर भारतीय नागरिक का खुद का एक पक्का मकान हो, कच्चा नहीं, पक्का एक मकान हो। एक इस जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का एक ये लक्ष्य है। इसके लिए आपको 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। अब आपको पक्का मकान मान के चलिए बनाना है, अगर आपको कच्चा मकान है, आपका कच्चा मकान है तो पक्का मकान बनाना है, तो उसके लिए आपका आवेदन हमको बताया आगे आवेदन करना होगा। तो आवेदन की लास्ट डेट है कब तक, इस दिन का आपको पता होना चाहिए, कि जानकारी होना चाहिए कि नहीं भाई हमको इस दिन के भीतर हमको आवेदन कर लेना है, इस दिन के बाद में करेंगे तो आवेदन को मेरे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जो आवेदन के डेट बताया जा रहा है, जो आवेदन का लास्ट डेट बताया जा रहा है, लास्ट तिथि बताया जा रहा है, वो आपका 31 जुलाई तक बताया जा रहा है। आपको 31 जुलाई तक के भीतर में आपको नया आवेदन जो शुरू की गई है वो आप तो को करना होगा। अगर आपको कच्चा मकान से पक्का मकान बनाना है तो, अगर आपको पक्का मकान चाहिए तो, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ को चाहिए तो, बेनिफिट को चाहिए तो, आपको 31 जुलाई तक है नया जो रजिस्ट्रेशन चालू हो आपको करना होगा, नया आवेदन जो चालू हो आपको करना होगा, ठीक है। इस तरीका का आपका जो है लास्ट डेट की अपडेट आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत घर पाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना होगा। अब आपको इस योजना का जो है बेनिफिट को पाने के लिए, योजना का जो लाभ को पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक भी रुपया आपको पैसा इस योजना का लाभ को पाने के लिए, इस योजना का प्राप्त करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इस योजना का निःशुल्क है, आपको इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा इस योजना को प्राप्त करने के लिए, इस योजना को लाभ को पाने के लिए। इस तरीका का आपका पहला आपका टॉपिक आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर न्यू अपडेट्स आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताते हैं सेकंड अपडेट्स किस तरीका का रहा है, सेकंड टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है अब क्या है। जो आपका नया रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, जो नया आपका आवेदन चालू हुआ है, उसमें आवेदन की किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, क्या उसमें नया चेंजेस आए हैं, कि आपको चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं, वो आप देखिए अब आगे इस वीडियो में, ठीक है। लिखा क्या है, पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन करना मतलब बहुत ही आसान है। आपका जो आवास योजना का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है और इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बहुत सारे से हम आगे बहुत सारे से वीडियो में बताए हैं कि आप कहीं से ऑनलाइन भी, आप खुद के मोबाइल से या लैपटॉप से आप ऑनलाइन जो है पीएम आवास योजना का कर सकते हैं, या आपका साइबर कैफे कहीं भी आपका आसपास में ऑनलाइन सर्विस सेंटर भी है तो आप जाकर वहाँ पर भी कर सकते हैं,
ठीक है, या खुद के मोबाइल से भी आप ऑनलाइन जो है आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना का कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आपको अपने व्यक्तिगत और वित्त जानकारी भी प्रदान करनी होगी। मान के चलिए आप कहीं भी साइबर कैफे में गए, ऑनलाइन सर्विस सेंटर में गए, या खुद के मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ को आवेदन करके लाभ को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो आवेदन को करने के लिए आपको एक व्यक्तिगत अपनी जानकारी देनी होगी। मान के चलिए हम आवेदक है, ठीक है, अब हम आवेदक है तो हमको अब वहाँ पर जानकारी देना होगा ना कि मेरा हम भाई यहाँ अब मेरा एड्रेस इतना है, मेरा नाम इतना है, मेरा पता ये है, मेरा वो है, मतलब आपका जो व्यक्तिगत फुल तरीके से जानकारी एक सिंपल तरीका से आपको बताएं। तो आपको एक आधार, पैन, आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, आपका जो आईडी प्रूफ है, ठीक है, आपका जो व्यक्तिगत दस्तावेज है, व्यक्तिगत आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको कहीं भी आप ऑनलाइन करें, आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन भी आप करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को, या ऑनलाइन भी करते हैं, तो कहीं भी आपका जो है आपका व्यक्तिगत आपका आईडी प्रूफ मांगेगा, व्यक्तिगत जो है जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर जाकर दस्तावेज आपका डॉक्यूमेंट्स में लेकर साथ में जाना है, या आपको डॉक्यूमेंट्स को आपको मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको फोटो रखना है, वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आपका जो व्यक्तिगत प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन को करे तो वहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी, आपकी खुद के आईडी प्रूफ वहां पर देनी होगी। तो इस तरीका का कार्य है। आप देखिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लोग इस योजना का लाभ उठाते चाहते हैं तो उन्हें दिए गए समय की सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। आपको हम आगे बताएं जो आपका सीमा के भीतर है, ठीक है, यानी आपका 31 जुलाई को लास्ट डेट माना गया है। 31 जुलाई को सरकार के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि आपका जो 31 जुलाई है, ठीक है, अब 31 जुलाई तक आपको जो आवेदन करना होगा। आवेदक की जो प्रक्रिया है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो लास्ट डेट जो है 31 जुलाई तक है। इसी के लिए इसमें बताया जा रहा है कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको 31 जुलाई के भीतर में करना होगा या 31 जुलाई तक का ही करना होगा। आप उसके बाद में करते तो आपको आवेदन का स्वीकृत कर दिया जाएगा, आपका आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा टॉपिक आ रहा है इस तरीका का, दूसरा जो अपडेट आ रहा है इस तरीका का आ रहा है आवेदन की प्रक्रिया को लेकर। अब तीसरा की बात करें, तीसरा अपडेट की बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, तीसरा न्यू अपडेट्स किस तरीका का अपडेट्स आ रहा है, तो पीछे हम आपको स्क्रीन में इमेज दिख रहा है। इमेज को देखिए, लिखा क्या, आवेदक की आयु 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए। मान के चले हम आवेदक है, ठीक है, हमको अभी कच्चा मकान से पक्का मकान बनाना है, हमको भी एक पक्का मकान चाहिए, मेरा खुद का एक, हम भारतीय नागरिक, हमको खुद का एक पक्का मकान मेरा होना चाहिए। अब उसके लिए हमको आवेदन करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। अब आवेदन करना हो तो मेरा जो आयु है, मेरा जो उम्र है, मेरा 18 से या 18 प्लस होना चाहिए। मेरा 18 से कहीं कितना भी आगे रहे, मेरा हो गया 30 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, हमको मेरा 18 से कितना भी आगे है तो हम आवेदन कर सकते हैं। मेरे आवेदन को स्वीकृत वहाँ पर किया जाएगा। अब मान के चलिए हम, मेरा जो उम्र है, हम आवेदन कर रहे हैं तो मेरा उम्र मेरा 17 है, 16 है, 15 है, तो मेरे आवेदन को वहाँ स्वीकृत नहीं किया जाएगा, मेरे आवेदन को वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अगर आवेदन कर रहे हैं, आगे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट को चाहिए तो आपकी जो आयु है आपको 18 प्लस होने चाहिए। अब दूसरा अपडेट को देख, जो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। मान के चले हम ही आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, हम ही आवेदन करें तो हम आवेदन करें तो मेरा आगे से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आगे से ही पक्का मकान होगा तो हमको बेनिफिट को कैसे दिया जाएगा, हमको लाभ कैसे मिलेगा, ठीक है। सरकार तो देखेगी कि मेरा पास आगे से पक्का मकान है तो सरकार तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है उन्हें दिया जाएगा, जिनका अगर कच्चा मकान है तो कच्चा मकान से पक्का मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है ना इस योजना का लाभ। अब मेरा आगे से मकान है तो हमको क्या पक्का मकान बनाने से 2 तल्ला बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया जाएगा, 2 तल्ला बिल्डिंग हमको बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीका का है कि आपका अगर कच्चा मकान है तभी आपको पक्का मकान बनाने के बेनिफिट को दिया जाएगा। अगर आपका आगे से पक्का मकान है तो आपको कैसे दिया जाएगा, आपको इस योजना का लाभ को कैसे मिलेगा, ठीक है। इस तरीका का आपका दूसरा अपडेट आ रहा है जो लोग आवेदन कर सकते हैं। अब तीसरा अपडेट की बात करें कि आवेदक की वार्षिक जो आय है निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। मान के चलिए हम कहीं जॉब करें, हम आवेदन को करें प्रधानमंत्री आवास योजना को कच्चा मकान से पक्का मकान को पाने के लिए, तो हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं, हम कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो मेरे जो वार्षिक आय है, जो मेरा वार्षिक आय है वो मेरा सीमा के भीतर होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वार्षिक आय की सीमा है उसके भीतर होनी चाहिए। तक है जो सीमा के भीतर आपको वार्षिक जो आय है वो रहनी चाहिए। इस तरीका का आपका तीसरा अपडेट आ रहा है जो आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। चौथा अपडेट को देखिए, लिखा क्या, परिवार में कोई अन्य सदस्य पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ को नहीं ले रहा है। मान के चलिए मेरे घर में कोई सदस्य है, हम एक आवेदन को कर रहे हैं, हम आवेदन करें, मेरे घर में 4 सदस्य है। अब 4 सदस्य में मेरा कोई पहला सदस्य को या कोई दूसरा सदस्य को आगे से कोई बेनिफिट मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है, या ले रहे हैं या आगे से ले चुके हैं, तो फिर आप मेरा जो आवेदन है उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आवेदन को मेरा स्वीकृत कर दिया जाएगा। तो वो इस तरीका का आपका चौथा अपडेट आ रहा है जो आगे से आपका कोई भी घर में सदस्य आगे से कोई बेनिफिट को ले रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना को, फिर आपको नहीं दिया जाएगा, आपके जो आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब 5वां अपडेट को देखिए किस तरीका का,
आवेदन भारतीय नागरिक होने चाहिए। हम अगर कोई भारतीय नागरिक है तभी हम आवेदन कर सकते हैं। हम कोई अनदर देश के तो हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ को चाहिए तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब जब तक भारतीय नागरिक नहीं होंगे, ठीक है, आप अगर भारतीय नागरिक है तभी आपको जो बेनिफिट को दिया जाएगा। आप भारतीय नागरिक नहीं है, कोई अनदर देश से है तो आपको फिर बेनिफिट को नहीं दिया जाएगा, आपको बेनिफिट को काट दिया जाएगा, आपको लाभ को नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का 3 टॉपिक आ रहा, 3 न्यू अपडेट्स आ रहा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कि लास्ट डेट आपका इस दिन के भीतर आपको ये जो आवेदन की नया जो आवेदन शुरू हुआ, नया रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, आपके इस दिन के भीतर में आपको करवा लेना है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया वो भी आपको बता दें किस तरीके का आवेदन की प्रक्रिया है और कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते। 3 टॉपिक के बारे में बता दिए, 3 न्यू अपडेट बता दिए। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।